अरे वाह भाई वाह। क्या मैच था ये। इंडिया ने जिम्बाब्वे को पूरे 72 रनों से पेल दिया। ये तो टोटल डोमिनेशन था बॉस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक स्कोर की, एक ऐसे जबरदस्त कमबैक की, और सेमीफाइनल की एक ऐसी रोमांचक जंग की जो दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। 72 रन, जी हाँ, पूरे 72 रनों की मैसिव जीत। ये एक ऐलान है, बाकी टीमों के लिए एक सीधी सीधी वार्निंग है कि भाई टीम इंडिया अब फुल फॉर्म में वापस आ चुकी है। और जरा ये स्कोर तो देखो, 256। अरे T20 में ये स्कोर नहीं, ये तो रनों का पहाड़ है। बोर्ड पर इतने रन लगा दिए कि जिम्बाब्वे की आधी उम्मीदें तो चेस शुरू होने से पहले ही टूट गई थीं। और इसी स्कोर के साथ हिस्ट्री बन गई रे बाबा। ये T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का सबसे बड़ा टोटल है और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल। अरे कमाल कर दिया लड़कों ने। और इस ऐतिहासिक जीत का एक हीरो है हमारा कमबैक किंग अभिषेक शर्मा। अरे जिस खिलाड़ी पर सवाल उठ रहे थे ना, उसने आज ऐसी वापसी की है कि सब के सब देखते रह गए। तो चलिए जरा अंदर घुसते हैं इस बैटिंग के बवाल में। देखते हैं कि कैसे खड़ी हुई ये रनों की सुनामी। भाई पहली गेंद से ही इरादे बिल्कुल साफ थे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले में ही आग लगा दी। पहले 6 ओवर में 80 रन। ये तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। और अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने सारे आलोचकों का मुंह अपने बल्ले से बंद कर दिया है। अभिषेक शर्मा की ये पारी एक मिसाल बन गई है। जरा स्क्रीन पर देखिए, 3 मैच 3-0। लगातार 3 डक के बाद जब टीम पर प्रेशर था, इस लड़के ने आकर सिर्फ 30 गेंदों में 55 रन जड़ दिए। इसे कहते हैं चैंपियन वाली वापसी। क्या बात है। अगर शुरुआत तूफानी थी तो अंत तो बिल्कुल कयामत था। डेथ ओवर्स में जो हुआ वो सिर्फ बैटिंग नहीं, वो था असली कत्लेआम। ये देखिए, डिमोलिशन डुओ हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा, इन दोनों ने मिलकर जो तबाही मचाई है। सिर्फ 31 गेंदों में 84 रनों की नॉट आउट पार्टनरशिप। हार्दिक ने 23 गेंदों में 50 मारी और तिलक ने 16 गेंदों में 44। ये तो कार्नेज था भाई, सिक्सर पे सिक्सर। आखिरी ओवर्स में गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंद फेंके तो फेंके कहां। ये पावर हिटिंग का एक एब्सोल्यूट माइंड ब्लोइंग मास्टर क्लास था। अब आते हैं जिम्बाब्वे की पारी पर। देखो, टारगेट तो लगभग नामुमकिन था, लेकिन एक खिलाड़ी था जिसने अकेले ही लड़ने की ठान ली थी। तो क्या इतने बड़े स्कोर के सामने जिम्बाब्वे ने घुटने टेक दिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बल्लेबाज ने दिखाया कि लड़ने का जज्बा असल में होता क्या है। ये चार्ट देखिए, ब्रायन बेनेट ने अकेले 97 रन बनाए, जो बाकी पूरी टीम के टोटल से भी ज्यादा थे। भले ही शतक से सिर्फ 3 रन दूर रह गए, पर क्या शानदार पारी खेली इस नौजवान ने। सम्मान तो बनता है भाई। लेकिन बेनेट की इस वीर गाथा के बीच में एक दीवार खड़ी थी और उसका नाम था अर्शदीप सिंह। अपने कातिलाना स्पेल में 24 रन देकर 3 विकेट लिए, पर असली कहानी थी उस एक ओवर की, जहां उन्होंने रजा और बर दोनों जमे हुए बल्लेबाजों को वापस भेजकर मैच को वहीं पर लॉक कर दिया। और वो यॉर्कर सीधे स्टंप्स उड़ा दिए। खिलर था बॉस। तो इस धमाकेदार जीत के बाद अब आगे क्या? अब असली लड़ाई शुरू होती है, मिशन सेमीफाइनल। चलिए पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डालते हैं। साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई कर चुकी है, जिम्बाब्वे बाहर हो चुकी है। अब असली जंग है इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच। अगला मैच इंडिया बनाम वेस्टइंडीज, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में। ये कोई आम मैच नहीं है, ये एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। समीकरण बिल्कुल सीधा साफ है। वेस्टइंडीज को हराया तो हम सेमीफाइनल में, लेकिन अगर हारे या फिर बारिश की वजह से मैच धुल गया तो सफर यहीं पर खत्म। ये है करो या मरो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सबसे बड़े मुकाबले में क्या होगा। क्या टीम इंडिया वेस्टइंडीज के तूफान को रोक पाएगी और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी? क्या लगता है, कौन जीतेगा ये करो या मरो का मैच?